नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहें या कोई नया स्टार्टअप करना चाहें, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था कि आप लीगल एंटिटी को कैसे सेलेक्ट करें। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, एक होता है कॉमर्शियल और दूसरा होता है सोशल। कॉमर्शियल की मैंने काफी सारी कैटेगरी बताई थी आपको, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, जॉइंट वेंचर। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बताई थी मैंने आपको सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट। दोस्तों, कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हुए या स्टार्टअप स्टार्ट करते हुए आपको जो लीगल एंटिटी का सिलेक्शन करना था, उसमें सबसे पहले था प्रोप्राइटरशिप फर्म, और वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और पार्टनरशिप फर्म होती क्या है और किस तरह से ये रजिस्टर्ड होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट कमाना है और हमें ये काम करना है, और उनका प्रॉफिट उन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि वो ओनर होते हैं, तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब इस फर्म को कंट्रोल करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो दोस्तों, जब भी आप एक फर्म बनाते हैं और सारे आपने पार्टनर बैठ के अपनी टर्म एंड कंडीशन को फाइनल करते हैं कि भाई हमारी फर्म का नाम ये होगा, हमारी इस टर्म एंड कंडीशन पे हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कि सब पैसे कॉमन इक्वल लगाएं, हो सकता है एक बंदा पैसा लगाए, एक पार्टनर पैसा लगाए और दूसरा अपनी नॉलेज लगाए, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम उस सारी टर्म एंड कंडीशन को, म्यूचुअल कंडीशन को हम एक पेपर पे लिखते हैं, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड कि पार्टनर के बीच में इन टर्म एंड कंडीशन पे ये समझौता हुआ है कि हम ये बिजनेस चलाएंगे, उसके प्रॉफिट को हम ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोस्तों, जब पार्टनरशिप फर्म डीड बन जाती है और पार्टनर का सिलेक्शन हो जाता है, आप इस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं और आप इस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड ना कराएं, यह आपका ऑप्शन है। इसका मतलब दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, तो ये जरूरी नहीं कि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराएं। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या क्या मेरिट और डीमेरिट है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पार्टनरशिप का एक ऐसा लैकुना जिसकी वजह से लोगों को पार्टनरशिप फर्म नहीं बनानी चाहिए, वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल व्यू है दोस्तों, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। दोस्तों, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के साथ, दोस्तों के साथ शुरू करते हैं, तो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म में रही है। दोस्तों, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पार्टनरशिप में अगर डिस्प्यूट होता है तो ये सबसे ज्यादा मेन रीजन रहता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब दोस्तों ये है कि जब आपकी पार्टनरशिप फर्म चल रही है और आप दो या दो से अधिक उसमें पार्टनर है, सपोज करो 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी, और सी किसी के साथ घपला कर देता है, किसी के साथ फ्रॉड कर देता है, किसी के साथ फोर्जरी कर देता है, और वो फोर्जरी उसकी पकड़ी जाती है, ठीक है, कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में कंपनसेशन अलाउड होता है कि इस व्यक्ति को कंपनसेशन देना है। तो दोस्तों, ध्यान रखना, उसमें तीनों की लायबिलिटी है और वो लायबिलिटी भी पर्सनल है, यानी कि क्या किसी ने भुगतना किसी को होगा। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में होती है, एक का करा हुआ दूसरे पार्टनर को भुगतना पड़ सकता है, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अब दोस्तों, दूसरी चीज मैं आपको एक और बताऊं, सपोज करो आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई और यही सेम केस कि आपको कंपनसेशन जो कोर्ट ने डिसाइड करा वो 1 करोड़ का कंपनसेशन डिसाइड कर दिया, और आपकी पार्टनरशिप फर्म में केवल 25 लाख रुपीस की वर्थ पड़ी हुई है। अब ये 75% कहां से आएगा, 75 लाख कहां से आएगा? तो दोस्तों, पार्टनर की जो पर्सनल लायबिलिटी होगी वो अटैच रहती है। पार्टनर की जो पर्सनल असेट्स है वो भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप इनकी पर्सनल असेट्स को सेल करके ये कंपनसेशन दें। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा लैकुना है, क्योंकि गलती कोई करेगा, भुगतेगा कोई, और आपकी पर्सनल लायबिलिटी भी इसमें अटैच रहती है। और यही रीजन है कि जब आप पार्टनरशिप फर्म बनाएं तो उसे इतने ध्यान से बनाएं, इसके क्लोज इतने परफेक्ट होने चाहिए कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए। एक नहीं कितने नंबर ऑफ केसेस मैं देख चुका हूं, पार्टनरशिप फर्म को ड्राफ्ट करते हुए जो डिफेक्ट रहता है, जो प्रोविजन उसमें नहीं लिखे रहते, उसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होता है। जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो आपकी लायबिलिटी दूसरों को भुगतनी पड़ती है, दूसरे की लायबिलिटी आपको भुगतनी पड़ती है, और ये एक प्रॉब्लम होती है पार्टनरशिप फर्म में। तो पार्टनरशिप फर्म का सबसे पहले जो लैकुना है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा दोस्तों, पार्टनर जो होते हैं जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। एक पार्टनर ये नहीं कह सकता कि इसने काम किया तो ये लायबल है, नहीं, आपको जॉइंटली वो लायबल होना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो परपेचुअल सक्सेशन।
टेक्निकल वर्ड है, मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊंगा। नो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोस्तों परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि हमने 3 व्यक्तियों ने बना के पार्टनरशिप स्टार्ट करी, अब एक व्यक्ति की डेथ हो गई या एक व्यक्ति उसमें छोड़ के चला गया, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो ये पार्टनरशिप हम दोनों रन कर लेंगे? नहीं दोस्तों, एज पर लो आप ऐसा कह नहीं सकते। अगर पार्टनरशिप 3 व्यक्तियों से शुरू हुई है और एक व्यक्ति या तो रिजाइन दे दे या उसमें से छोड़ के चला जाए या उसकी डेथ हो जाए, किसी भी केस में वो पार्टनरशिप उसी टाइम डिसोल्व हो जाती है। और उसी टाइम डिसोल्व होके चाहे आप बाद में ये बिजनेस 2 पार्टनर कर लें, लेकिन वो जो ओरिजिनल पार्टनरशिप है वो उसी टाइम खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पार्टनर से ही आपकी पार्टनरशिप है। नो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है पार्टनर फ्रीली आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, आपको उसमें अटैच रहना पड़ेगा, ये मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन। तो पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती। अगर एक पार्टनर गया तो पार्टनरशिप वहीं डिसोल्व हो जाती है, आपको वो पार्टनरशिप फिर दोबारा रिक्रिएट करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। जब आप पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे तो आपको किन बातों का किस तरह से लेना है? सबसे पहले आप पार्टनरशिप फर्म का नाम सेलेक्ट करेंगे कि आपको ये नाम सेलेक्ट करना है। फिर आप एक पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, पार्टनरशिप ड्राफ्ट करते हुए बहुत प्रिकॉशन लेना। कुछ लोग यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि ड्राफ्ट करते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से करा लेते हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, जो दलाल होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं। और दोस्तों उन्हें जब उसकी वैल्यू समझ में आती है जब पार्टनरशिप फर्म में डिस्प्यूट होता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग इज ए वेरी टेक्निकल पार्ट। आपका एडवोकेसी या सीए, जो एडवोकेट होते हैं या सीए होते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस होता है, वो ड्राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि एक एक शब्द का वैल्यू है, एक एक लीगल वर्ड का वैल्यू उसमें होती है। लेकिन जो दलाल होते हैं वो कट कॉपी पेस्ट करते हैं, उसे लगा देते हैं। तो मेरी ये आपसे एडवाइस होगी कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में जब पार्टनरशिप ड्राफ्ट करें, किसी भी दलाल या मीडिएटर के चक्कर में ना पड़े। ओनली टेक द सर्विस फ्रॉम द एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ड्राफ्टिंग सबसे पहले आपने नाम सेलेक्ट किया, फिर दूसरा आपने पार्टनरशिप डीड को सिलेक्ट किया, उसे ड्राफ्टिंग कराई, एंड थर्ड फिर उस पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड कराया। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड जिसे कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी है वहाँ पे आप उसे रजिस्टर्ड करा देते हैं। जब ये रजिस्टर्ड हो जाती है तो आप एक नंबर, अपना पैन नंबर अप्लाई करते हैं। आपकी पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर अलग आता है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर आपका पैन नंबर, पार्टनर का पैन नंबर और पार्टनरशिप का पैन नंबर दोनों अलग अलग बातें हैं। कितने जो रूरल एरिया के वहाँ पे पार्टनरशिप बनती है, वहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, अपने पार्टनरशिप अपने ही पैन नंबर पे पार्टनरशिप की रिटर्न जमा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों पार्टनरशिप फर्म का अलग पैन नंबर होगा, आपका अलग पैन नंबर होगा, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न अलग जाएगी, पार्टनरशिप की इनकम टैक्स की रिटर्न अलग जाएगी। जब आपकी पार्टनरशिप फर्म बन जाती है तब आप उसमें और रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जैसे ट्रेड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर ले सकते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अदर जो आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, आपके पार्टनरशिप फर्म का जो नाम है उसके नाम से आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो एक अलग एंटिटी सी क्रिएट हो गई, एक अलग एंटिटी क्रिएट हो गई, और अलग एंटिटी क्रिएट होने की वजह से अलग पैन नंबर है और अलग ही उसके रजिस्ट्रेशन है। फिर अदर जो रजिस्ट्रेशन है, पैन नंबर है, टैन नंबर है, करंट अकाउंट है, वो आप खोल लेते हैं, और जो पार्टनरशिप का प्रॉफिट आएगा फिर आप तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उस पार्टनरशिप की जो प्रॉफिट आपको मिलेगा उसके बेस पे आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। तो आप और आपकी पार्टनरशिप अलग अलग तरह से ट्रीट की जाती है। दोस्तों फिर ये डिसाइड करा जाता है कि पार्टनर कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या हर पार्टनर को कैपिटल इंट्रोड्यूस करना जरूरी होता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं होता। ये आपकी म्यूचुअल कंसर्न पे है कि हर पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करे। हो सकता है एक पार्टनर नॉलेज दे रहा हो, एक पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हो, एक पार्टनर एक्टिव हो, एक पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर हो, ऐसे भी हो सकता है। तो पार्टनर की भी कैटेगरी होती है, और पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि सब इक्वली लगाएंगे। हो सकता है एक पार्टनरशिप फर्म में मैं 10% लगाऊं और मेरा जो दूसरा पार्टनर वो 90% कैपिटल लगाए, तो रेशो भी उस हिसाब से होगा। तो ये टेक्निकल जो चीजें हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप पार्टनरशिप को फॉर्म करें। दूसरा क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है? मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, आपने पार्टनरशिप डीड बनाई, उसे रजिस्टर्ड कराया, क्या ये रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं भी कराएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पार्टनरशिप में आप बिजनेस को कैरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बीइंग ए प्रोफेशनल, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, आप पार्टनरशिप फर्म को बिना रजिस्टर्ड कराए मत करना। क्यों कह रहा हूं इतनी बड़ी बात? मैं आपको कुछ रीजन बता देता हूं। पार्टनरशिप फर्म अगर आपकी रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा? पार्टनर विल नॉट बी एबल टू सू द अदर पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर पार्टनर में आपस में लड़ाई हो गई ना, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता। पावर टू सू द अदर पार्टी। लेकिन क्या होगा अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है? तो तीसरा जो बंदा है, बाहर का बंदा, तो आप पे केस कर सकता है, लेकिन आप तीसरे बंदे पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है।
तो दोस्तों ये थे डिसएडवांटेज पार्टनरशिप फर्म के। अब मैं कुछ एडवांटेज बता देता हूँ। एक तो इजी टू सेटअप है, जब भी हम पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे तो बड़ा ज़्यादा टिपिकल नहीं है, प्रोप्राइटरशिप टिपिकल है लेकिन कंपनी से सिंपल है। दूसरा पुलिंग ऑफ रिसोर्स, जब हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो कैपिटल को अरेंज करना बड़ा सिंपल हो जाता है। आज मुझे 50 लाख की कैपिटल चाहिए, तो अगर मेरे पास 5 पार्टनर है तो 10-10 लाख सब मिला के अपने काम को हम शुरू कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब बढ़ जाती हैं। 5 पार्टनर का काम करना और एक सिंगल व्यक्ति काम करना, दोनों में अंतर है दोस्तों। इजी टू डिसोल्व, पार्टनरशिप को डिसोल्व करना सिंपल है। जैसे कंपनी का मैं बताऊंगा, जब कंपनी में डिसोल्यूशन होगा तो क्या क्या प्रोसीजर होगा, लेकिन कंपनी का अगर पार्टनरशिप आप खत्म करना चाहते हैं तो वो ईजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, FDI परमिसेबल है या नहीं है दोस्तों। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर कोई फॉरेनर आपकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो क्या वो कर सकता है, नहीं कर सकता। तो दोस्तों पार्टनरशिप फर्म में अलाउड होता है कि वो FDI परमिशन है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में वो अलाउड नहीं है। अब वही रीजन है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या डिफरेंस क्रिएट होता है? FDI वहां पे अप्रूवल नहीं थी, पार्टनरशिप में अलाउड है। नंबर 1, लिमिटेड लायबिलिटी दोनों में ही है, उसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है और उसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म में। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है उसमें सिंगल हाथ में है और यहाँ पे पार्टनर्स के हाथ में आपकी ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब डिवाइड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो पार्टनरशिप फर्म पे कि आपको किस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म बनानी चाहिए और उसकी ड्राफ्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, वो आपको अलर्ट रहना चाहिए। आपको रजिस्टर करानी है, नहीं करानी, ये आपको ध्यान रखना है। और किस तरह से पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से अलग होती है, ये मैंने आपको बताया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा LLP की कंडीशन के साथ कि LLP होती क्या है और LLP आपको किन सिचुएशन में बनानी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसका रीजन ये है क्योंकि आज जो करंट में अगर मैं एडवाइस दूं तो LLP की एडवाइस द बेस्ट एडवाइस, LLP बनाना सबसे अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना कि LLP पार्टनरशिप से, LLP का मतलब है दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किस तरह से पार्टनरशिप से अलग है तो पार्टनरशिप ही, लेकिन किस तरह से अलग है, किन पॉइंटों में अलग है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा LLP के बारे में। तो दोस्तों चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी, आपके बिजनेस में हेल्प करेगी, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी, आपके डिसीजन में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।